इब्राहिम हसन मुराद केयर टेकर मिनिस्टर पंजाब फॉर लोकल गवर्नमेंट हमारे साथ हैं। मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। मुराद साहब, 300 मिलीमीटर की बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड ये जो टूटा है लाहौर में, क्या इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और तैयारी भी इस मुताबिक हो कि जी अब बात जो है वो ऊपर से ऊपर ही जाएगी? And where you want, बताया गया था आप लोगों के, भाई तैयारी पकड़ लें, कमर कस लें, ये हो सकता है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहली तो बात ये कि जो 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो लास्ट इस स्केल की बारिश हुई थी उसमें ये बारिश 18 घंटे में हुई थी और इस साल 300 की बारिश सिर्फ 8 घंटे में हुई। और हमें काफ़ी जो है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट्स भी थे और जो हुकूमत पंजाब है वो तैयार भी थी कि एक रिकॉर्ड रेनफॉल आने लगी है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने जितने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने सारी कनाल्स की डीसिल्टिंग कराई थी। जो इक्विपमेंट था वो ऑलरेडी चेक किया था कि जो रिपेयर होना है वो रिपेयर हो, फंक्शनिंग है, एक्टिव है, कोई नया इक्विपमेंट खरीदना है वो ख़रीदा जाए, स्टॉक टेकिंग की जाए। और इसी की वजह से हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 6 से 8 घंटे में सारा लाहौर शहर क्लियर कर दिया। और आप यकीन करें कि जिस लेवल की बारिश हुई है, 300 इज़ अबाउट 1 फीट। 1 फीट जो है समझे पूरे लाहौर के अंदर पानी बरसा है और 6 से 8 घंटे में ये क्लियर हुआ है। और अगर ये हमारी तैयारी ना होती तो आज और अभी लाहौर शहर में तकरीबन 5 फुट पानी खड़ा होता। तो ये ऑब्वियसली हमारी प्रिपेयर्डनेस थी और वज़ीर आला साहब जो है वो खुद फील्ड में थे, एक्टिव थे, सारे मिनिस्टर्स एक्टिव थे, लोकल जो इंतज़ामिया है वो एक्टिव थी। और कल जो है जितने सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी एक जोन जो है वो मार्क किया गया। अच्छा जी, बिल्कुल। इब्राहिम साहब, मिनिस्टर्स एक्टिव थे, सबसे पहले तो वज़ीर आला एक्टिव थे, लेकिन वहाब रियाज क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई इतना एतराज़ नहीं हुआ। आई डिडंट थिंक कि वो जितना शो किया जा रहा है कि स्प्लैश मार रहे थे पानी का, स्प्लैश नहीं मार रहे थे, मेरे ख्याल में वो देख रहे थे, मुझे ऐसा लगा नहीं था। एनीवे, हम जरा कमिंग बैक टू द सीरियस थिंग। अच्छा मुराद साहब, ये ज़रूर बताइएगा अंडर पासेस, क्योंकि वी वर ऑल्सो टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अभी, और उनका भी ये कहना था कि बेशतर इलाके जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि बारिश कितनी हुई है, बट अंडर पासेस और उनका ड्रेनेज आर स्टिल अ प्रॉब्लम। क्योंकि अंडर पास का एक स्विमिंग पूल बन जाना, एक तालाब बन जाना, दैट इज़ स्टिल कंसर्निंग, कंसिडरिंग कि अभी हमें पता नहीं है कि ये बारिशें कब रुकेंगी। अभी PDMA ने भी एक और अलर्ट जो है फ्लडिंग का वो भी जारी कर दिया है, तो उसके लिए इमरजेंसी बेसिस पे कुछ किया जा सकता है? जी, जो अंडर पासेस हैं, कल मैं खुद शहर के दौरे पे था और मैंने देखा कि जिस तरह पिछली बार अंडर पासेस फिलअप हुए थे, इस बार वो नहीं फिलअप हुए। उसकी वजह ये थी कि हमने डी वाटरिंग सेट्स और जो सक्शन पंप्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए थे। जो मेन इसका इशू है वो सबको समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 100 रेंज जो है बर्दाश्त करने के लिए बना हुआ है। और जब आप 100 रेंज की जो ड्रेनेज पाइप्स हैं और सारा जो सिस्टम चल रहा है सीवेज का, उसके अंदर आप 300 बारिश ले आएंगे तो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो कर जाएगा। अच्छा, नंबर 2 जो बात है मेन, और जो सिटीजन्स के लिए, शहरियों के लिए भी है, कि मैंने जिस ट्रेन को भी देखा है उसके अंदर आप यकीन करें शॉपर और हर तरह की प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें जो ना हमें मिली हैं, जिसकी वजह से होता है कि ट्रेन ब्लॉक हो जाती है और पानी जो है जिसने आगे पुश आउट करना है, एग्जिट करना है, वो कर नहीं पाता। तो उसके लिए भी हुकूमत को बड़ी दुश्वारी होती है और हमें जो है ना बार बार ये क्लीन करानी पड़ती है। और लोग हर तरह की चीज़ ही ड्रेन में फेंक देते हैं और फिर जो है वो पानी ऑब्वियसली ओवरफ्लो कर जाता है और वो बाद में हुकूमत को जो है उसका जिम्मेदार करार देते हैं। तो ये है कि हमें ऑब्वियसली एक जॉइंट एफर्ट चाहिए। जो शहरी हैं उनको भी चाहिए कि ये अपनी हर तरह की चीज़ ड्रेन में ना फेंकें, जो गंद है, गार्बेज होता है वो गार्बेज कैन में फेंकें और ड्रेन जो है अपनी साफ रखें। एब्सोल्युटली इब्राहिम साहब, आपने तो अभी शॉपर ही देखे, यहाँ तो हमने सीमेंट की बोरियां देखी हैं, और जानवरों की सिरियां और इस सब कुछ, हाँ, गाय की सिरियां। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, सिंस यू आर द केयरटेकर मिनिस्टर फॉर द लोकल गवर्नमेंट फॉर द होल पंजाब, PDMA कह रहे हैं भाई दरियाए रावी, सतलुज, जहलुम वगैरह में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, सैलाब के शदीद खतरात मौजूद हैं, बारिशें और भी होनी हैं। ये तो हो गई शहर की बात। बाकी इलाकों के जैसे दरियाई इलाके हैं वहाँ पे सैलाब आता है, आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या प्लानिंग शुरू हो गई है या प्लानिंग फेज से आप गुजर चुके हैं? हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल दिस ऑल? जी, तकरीबन जी कोई 2.5 माह पहले वज़ीर आला साहब ने एक मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई थी जिसका मैं मेंबर हूँ। पंजाब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके सारे मेजर्स उसने टेकअप करने थे।
तो हमने ये देखा नंबर 1 के जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं उधर जो आबादी है उसको रिलोकेट किया जाए। नंबर 2 हमने एक अवेयरनेस कैंपेन प्लान की है कि जिसमें प्रिंट के अंदर और बाकी मीडिया और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए लोगों को ये अवेयरनेस दिलाई जाए कि जो फ्लड है ये रियल है और ये इसकी चांस है, और आपके और हमारे सबके इल्म में है कि जो क्लाइमेट चेंज है इस साल जो मई के महीने में हमने मौसम देखा या जून के महीने में जो हमने बारिश देखी है ये तारीख में कभी पाकिस्तान और पंजाब और लाहौर ने नहीं देखी। तो ऑब्वियसली हमें जो है एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो है वो ये इसका चांसेस हैं कि बहुत सीरियस जो है वो क्लाइमेट जिसे कहते हैं चेंज कैटास्ट्रोफी हो, और उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग्स की हैं और उनसे हमने स्कीम्स भी मांगी हैं कि क्या क्या कैनाल्स हैं, ब्राजेस हैं जिधर से बनना चाहिए। तकरीबन 11 स्कीम्स भी पास हुई हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जी एक्टिव है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है सिचुएशन हम बेहतर तरीके से मैनेज कर लें। अच्छा, लास्टली इब्राहिम साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने ठीक है बड़ी जल्दी जल्दी पानी निकाल लिया, एयरपोर्ट के अतराफ़ का जो इलाका है ना वहाँ से फ़्लाइटें एट टाइम्स चली रही होती हैं, मोस्टली चल रही होती हैं, बारिश में भी जहाज़ उड़ रहे होते हैं, एंड पीपल समहाउ हैव टू रीच द एयरपोर्ट। अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो एयरपोर्ट के करीब भी आपको पता है 1-2 अंडर पासेस हैं, वहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है और लोगों की फ़्लाइटें मिस होती हैं। सो आप उस पर भी ज़रा नज़र रखिए खुसूसी तौर पर कि वो अंडर पासेस इन एनी केस क्लियर रहें, क्योंकि जो पहुँच गया है वहाँ तक वो अपनी फ़्लाइट तो ले ले फिर। हाँ, दैट्स ट्रू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लास्ट टाइम मैंने देखा था उसमें ये था कि एयरपोर्ट एरिया में, कैंट एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, और ये कि जो हुकूमत पंजाब है ये बेसिकली ऑपरेट करती है इन जोन्स में, और जो एयरपोर्ट है और कैंट जोन है इनके साथ हम इंशाल्लाह कोलैबोरेट करेंगे। ये आता है वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि इधर भी बिल्कुल जो है कोई पानी ना हो और हम इनको असिस्ट करें। इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं उनको कोई दुश्वारी ना हो। मुराद साहब, हम आपके साथ ही कुछ विजुअल्स वगैरह भी देख रहे हैं, और जिसमें जब आपको पता है ये हमारा कल्चर भी है, पानी जब खड़ा हो जाता है तो काफ़ी लोग उसमें तैरना शुरू कर देते हैं, बच्चे खास तौर पे स्विमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये आप लोगों ने, बिकॉज ये तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी किया है कि मैन होल्स जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको बंद किया जाए, नोइंग के बारिश कितनी होने वाली है? जी, जो पिछली जी बारिश हुई थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उसमें जब मैं सिटी का राउंड ले रहा था तो आप यकीन करें एक मैंने पिट देखी जो कि तकरीबन 35 फीट डीप थी, और उसके पास ही जो है एक रिक्शा जो है वो जा रहा था तकरीबन 5-6 बच्चों के साथ। तो मैंने फिर फौरी जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उधर उनको हिदायत की कि इधर साइनेज लगाएं, इस एरिया को सील करें, क्योंकि जब पानी आ जाता है तो आपको पता नहीं लगता कि गड़ा किधर है और सड़क किधर है और पार्क किधर है। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि जिससे जो है और शहरी जो है वो इनसे उनसे दूर रह सकें। नंबर 2, पिछली जब बारिश हुई थी तो एक लाहौर के अंदर अंडर पास है गुलबर्ग के अंदर जिधर तकरीबन 7 फुट तक पानी आ गया था, और इस बार जो बारिश हुई है कल उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मैनेज कर लिया, लेकिन वो 7 फुट के पानी के अंदर जो बच्चे थे वो तैर रहे थे, और साथ ही मैंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स भी जो है उधर थी। तो फौरी जो है जी हमने फिर उनको उधर से विकेट कराया और सबको हिदायत की, और ये आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस की है, और आप जियो टीवी के जरा थ्रू हम सबको भी कहना चाहते हैं, और जिधर आप भी किसी बच्चे को देखें तैरता हुआ तो उसको मना करें और उसको पानी से निकालें, क्योंकि उसकी जान भी इसमें जा सकती है। एब्सोल्युटली, और जान गई है, 2 बच्चे इसमें इन तूफ़ानी बारिशों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सो अभी जो मज़ीद स्पेल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इब्राहिम साहब, आप लोग उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मशीनरी होती है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एग्जॉस्ट भी हो जाती है, वुड यू बी नीडिंग मोर रिसोर्सेज या फिर यस यू रेडी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी टीम है, कल वज़ीर आला साहब ने लोगों को डिविजन्स भी अलॉट कर दी हैं और मिनिस्टर्स को, और उसके साथ साथ जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं इनको जोन्स भी अलॉट हो गए हैं। तो और हमारे जितने कमिश्नर हैं और ख़ास तौर से लाहौर के अंदर DGLD है, DC है और MD वासा है, वी आर ऑल इन द फील्ड, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि जितनी भी ये होगा चैलेंज होगा हम इसको जो है ना बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, और जो शहरी हैं उनको कम से कम तकलीफ हो। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में जो नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है प्लाजे हैं, दुकानें हैं, उसमें माल तो उनका ज़ाया हो गया, उनको तो कौन कॉम्पनसेट कर सकता है, लेकिन आप लोग वहाँ उन्हें असिस्ट कर रहे हैं पानी निकालने में एटलीस्ट?
जी, इंशाल्लाह जहाँ से हमें कंप्लेन आती है वहाँ हम आगे भी जाएंगे, और पहले भी जहाँ से हमें रिपोर्ट आई है तो हमने इसकी हेल्पलाइन भी है और लोग यूज़ भी कर रहे हैं, और हमें वैसे भी जो भी इन्फॉर्म करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम आगे जो रेलिवेंट फोरम है और जो रेलिवेंट एरिया डायरेक्टर है उनको हिदायत करें कि लोगों को असिस्ट करें। रेस्क्यू के भी कुछ इश्यूज हैं, 1122 भी हमारे साथ जी इन्वॉल्व है, और आपने कहा कि लोगों का नुकसान हुआ है चीज़ों का, तो हम हुकूमत ये भी देखेगी कि किस तरह जो है उनको ऑब्वियसली कॉम्पनसेट भी किया जा सकता है, वो लाइफ है या बिलोंगिंग्स हैं जिस तरह भी। थैंक यू जी। हम आपकी कारकर्दगी पे आपको बताइए नज़र रखेंगे। शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया। शुक्रिया इब्राहिम हसन मुराद साहब।